आर्मी चीफ बनने के बाद जनरल सैयद आसिम मुनीर की पहली तकरीर तमाम तर मामलात पर फौज के गैर सियासी रहने पर जनरल कमर जावेद बाजवा की सियासत में मुदाखलत पर और आइंदा आने वाले दिनों में और सालों में पाकिस्तान की अफवाज किस डगर पर जाएंगी, इन तमाम तर मामलात पर और कौमी और सियासी उमूर पर खामोशी तोड़ी है पाकिस्तान की फौज के नए सिपा सालार ने। और जो गुफ्तगू हुई है ये बड़ी अहम है और इस सारे मामले में छक्का किसका लगा है और ये सारी की सारी डेवलपमेंट्स किसके फेवर में जाएंगी, ये भी एक बड़ी अहम पेशरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बखैर आफियत होंगे और जहां भी होंगे अपने अहले खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। नाज़रीन कराम, इस वक्त पाकिस्तान में एक जानिब तो सियासी खेल दिलचस्प लेकिन ख़तरनाक मरहले में दाखिल है, तो वहीं दूसरी जानिब तमाम तर निगाहें पाकिस्तान की अफवाज की नई लीडरशिप की जानिब है। जनरल सैयद आसिम मुनीर पाकिस्तान की फ़ौज के नए सिपा सालार बन चुके हैं और नई एस्टैब्लिशमेंट और GHQ में बैठी नई लीडरशिप की पॉलिसीज़ पर पूरी कौम की नज़र है। पूरी कौम को बहुत सी उम्मीदें हैं, बहुत सी मस्बत उम्मीदें हैं और पॉजिटिव रहना चाहिए, अच्छे की उम्मीद रखनी चाहिए और स्पेस देनी चाहिए। ये चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, लेकिन इस सब में तजस्सुस भी है। और जनरल कमर जावेद बाजवा ये कहते रहे कि वो ए पॉलिटिकल हैं, वो न्यूट्रल हैं, या फरवरी के महीने में उन्होंने ए पॉलिटिकल होने का फैसला किया। अलबत्ता उसके बाद मुनस इलाई और परवेज़ इलाई की स्टेटमेंट्स इस जानिब इशारा कर रही हैं कि कंप्लीटली इदारा तो ए पॉलिटिकल हो सकता है, लेकिन एक फ़र्द जो है वो शायद ए पॉलिटिकल नहीं थे, क्योंकि इस स्टेटमेंट को निगेट अभी तक किसी ने नहीं किया जो मुनस और परवेज़ इलाई साहब की स्टेटमेंट्स हैं। अब जो आर्मी चीफ हैं उनके ऊपर नजरें हैं। आर्मी चीफ के हवाले से बहुत सी बातें हो रही हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ लड़वाने की भी कोशिश की गई नए आर्मी चीफ को। खान साहब ने तैनाती के ऊपर जब रोड़ा नहीं अटकाया तो सबसे ज़्यादा तकलीफ वज़ीर आज़म हाउस में और इत्तेहादियों को हुई होगी कि ये तो हमारा प्लान नाकाम हो गया। खान साहब ने जब अपनी पार्टी को कहा कि फ़ौज बतौर इदारा उस पर किसी ने तनकीद नहीं करनी, नए आर्मी चीफ पर किसी ने तनकीद नहीं करनी, फवाद चौधरी साहब ने कहा कि अदलिया और जो एस्टैब्लिशमेंट है उनके साथ हमने अपने जो ताल्लुकात हैं उनमें जो कशीदगी है जिसे एक्सेप्ट कर रहे हैं उसमें हमने कमी लानी। ये बड़ी खुशाइंद बातें हैं, ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, लेकिन ये पाइलअप होती हैं तो आपको समझ लगती है कि एक बड़ी मैच्योर किस्म की पॉलिटिक्स आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। लेकिन ताली दोनों हाथों से बजती है और दूसरी जानिब क्या है, दूसरे कैंप में क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पर एक नेशनल सिक्योरिटी वर्कशॉप होती है NSW, और ये नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी जो है बेसिकली ये करवाती है। और इसमें कुछ वर्कशॉप्स जो हैं वो इसमें जो पार्टिसिपेंट्स होते हैं, नॉर्मली नेशनल सिक्योरिटी वर्कशॉप के जो पार्टिसिपेंट्स होते हैं वो हर वॉक ऑफ लाइफ से होते हैं। उसमें पॉलिटिशियंस भी होते हैं, उसमें जो आपका प्राइवेट सेक्टर है उससे भी लोग होते हैं, सिविल सोसाइटी के लोग भी होते हैं, बड़े नोटेबल लोग और इम्पॉर्टेंट लोग होते हैं जो ये कोर्स करते हैं। उसके अलावा एक नेशनल मीडिया वर्कशॉप भी होती है, उसमें मीडिया के लोगों के साथ भी इंटरेक्शन होता है। और इन वर्कशॉप्स के अंदर नॉर्मली जो चीफ हैं, आर्मी चीफ और बाकी चीफ्स भी जो मुसल्लह अफवाज के सरबराहान हैं, वो गुफ्तगू करते हैं पार्टिसिपेंट्स के साथ। अब उसके पार्टिसिपेंट्स के साथ नए आर्मी चीफ ने गुफ्तगू की है। जाहिर बात है सवाल जवाब जब होता है तब बहुत सी चीज़ें बड़े बेहतर अंदाज में समझ लगती हैं और आर्मी चीफ ने पहली मरतबा लब कुशाई की है। और ये बड़ी एक आपको पता है कि इम्पॉर्टेंट लोग इसमें खिताब करते हैं और इस सब के अंदर दो तीन वजूहात की वजह से जनरल सैयद आसिम मुनीर का खिताब इसलिए भी ज़्यादा अहम है। एक तो वो नए चीफ हैं, उनकी पॉलिसीज़ अभी इम्प्लीमेंट होंगी तो कौम को पता चलेगा कि किस डगर पर चीज़ें जा रही हैं। दूसरी जानिब बहुत सा उनकी तैनाती को मुतनाज़ा बनाने की कोशिश की गई। अभी तक इमरान खान साहब से उनका फड्डा करवाने की जो कोशिश कर रहे हैं, जो अपेरेंटली फ़ौज के सगे बन रहे हैं, लेकिन असल में अंदर से इदारे को मुतनाज़ा बनाकर इदारे को भी नुकसान पहुँचा रहे हैं, सिर्फ इमरान खान को नहीं। अब यहाँ पर कुछ जर्नलिस्ट हैं, उन्होंने ये दावा भी किया है
और सियासत के हवाले से और फौज के मुस्तकबिल के हवाले से चीफ ने जो बात की है उस पर उमर चीमा और एजाज सैयद साहब जो हैं इन्होंने भी एक प्रोग्राम किया है। और इस सब के अंदर एक तो जनरल नेशनल सिक्योरिटी वर्कशॉप होती है, ये बेसिकली जो वर्कशॉप थी बलूचिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में थी और इसके शुरका में पॉलिटिशियंस, प्राइवेट सेक्टर के लोग और इम्पॉर्टेंट लोग थे। ज़्यादातर लोग जो हैं वो इसमें बलूचिस्तान से थे और कुछ लोग जो हैं वो सिंध के भी थे, ये इस वक्त जो खबरें आ रही हैं जराये के मुताबिक। और इन्हें GHQ बुलवाया गया, जनरल हेडक्वार्टर रावलपिंडी, वहां पर इनका इंटरेक्शन करवाया गया नए आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर साहब के साथ। बलूचिस्तान के हवाले से इन्होंने बात की, मैं जल्दी जल्दी उसकी डिटेल्स भी रख देता हूं। इन्होंने कहा कि कोशिश होगी कि फौज का जो किरदार है, जो रोल है बलूचिस्तान में, वो कम से कम किया जाए। सपोर्टिंग रोल जारी रहेगा, लेकिन जो असल एडमिनिस्ट्रेशन है, जो असल में जिन्होंने तमाम मामलात को चलाना होता है, वो अपने मामलात को संभाल लें, ये हमारी कोशिश होगी। और ये इन द लॉन्गर रन जाहिर बात है कि इदारे के लिए भी बेहतर है और मुल्क के लिए भी बेहतर है। और दो चीज़ें बहुत आम है, ये नए आर्मी चीफ ने कही हैं। एक ये कि कॉन्स्टिट्यूशन जो आइन है और दूसरा जो इमेज है और जो रिस्पेक्ट है आर्म्ड फोर्सेस की, यानी उनकी आर्म्ड फोर्सेस की इज्जत, इन पर कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होगा, कॉन्स्टिट्यूशन पर भी और आर्म्ड फोर्सेस और फौज जो है उसकी इमेज और उसकी रिस्पेक्ट और उसकी इज्जत पर। और जनरल साहब ने यह कहा कि जो लोग मुझे जानते हैं उन्हें इस पर कोई शक नहीं होगा कि मैंने हमेशा कॉन्स्टिट्यूशन की पासदारी और कॉन्स्टिट्यूशनल सुपरमेसी की बात की है। मैं अब भी यही बात करता हूं और सिर्फ ये बात नहीं करता, मैं इस पर अमल भी करता हूं और इदारे की इज्जत पर भी मैं हर्फ नहीं आने दूंगा और कॉन्स्टिट्यूशन के साथ भी मैं कोई हैंकी पैंकी नहीं करने दूंगा। शुरका में से किसी ने पूछा कि चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की जो तैनाती है इसका मसला था, तो पूरे पाकिस्तान में यही डिस्कस हो रहा था। कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से कोई इतना बड़ा ओहदा तो नहीं है, लेकिन कि कौन लगेगा कौन नहीं। तो चीफ साहब से पूछा गया कि चीफ साहब क्या ये मुमकिन नहीं कि सुप्रीम कोर्ट की तरह सीनियर मोस्ट को चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ लगा दिया जाए, एक निज़ाम बना दिया जाए। इस मरतबा तो चलें पहली दफ़ा ये बड़े रिसेंट हिस्ट्री में हुआ है कि सीनियर मोस्ट को डायरेक्टली लगा दिया गया, लेकिन जैसे सुप्रीम कोर्ट में फिर वो इंटरफेरेंस नहीं ना होती, फिर वो टैग नहीं लगते कि जी ये इसलिए लगाया, इस वजह से लगाया, ये काम करवाने के लिए लगाया। अलबत्ता वो करते नहीं है उनमें से कोई भी काम, वरना सबसे ज़्यादा चीफ नवाज शरीफ साहब ने लगाए, सबसे ज़्यादा उनके काम हो जाते, सबसे ज़्यादा उनके फटे हुए। अब दूसरा सवाल ये था कि ये जो एक्सटेंशन का कानून है ये भी ख़त्म नहीं हो जाना चाहिए। चीफ साहब आपको क्या लगता है कि ये बेयकीनी ख़त्म हो जाए, 3 साल बाद इसी बंदे ने रहना है, 3 साल बाद ये होना है? तो आसिम मुनीर साहब ने इस पर एक बड़ा मेच्योर किस्म का रिस्पॉन्स दिया है और इन्होंने ये कहा है कि ये काम गवर्नमेंट और पॉलिटिशियंस का है, ये मुतालबा आप उनसे करें, हमें इस पर कोई एतराज़ नहीं है, यानी हमें इससे मसला कोई नहीं है, वो करना चाहें तो कर लें। फौज का काम एक महकमे के तौर पर अपना इनपुट देना है, यानी फौज के महकमे से पूछा जाए, किसी भी महकमे से पूछा जाए ये काम करना है, ये कैसे किया जाए, आप इसके एक्सपर्ट हैं, वो महकमा कहता है जी ये ऐसे हो सकता है, लेकिन असल डिसीजन किसने लेना है? सिविलियंस ने। और अपना पर्सपेक्टिव दे सकती है फौज, अपना ओपिनियन दे सकती है, डिसीजन हमारा नहीं होता, डिसीजन किसी और ने करना होता है और गवर्नमेंट का फैसला होगा कि ये सब कुछ इस तरह की कानून साजी करनी है या नहीं करनी। और आर्मी का काम गवर्नमेंट को डिक्टेट करना नहीं है, हम गवर्नमेंट को डिक्टेशंस नहीं दे सकते और ए पॉलिटिकल और गैर सियासी हम रहेंगे। खान साहब ने भी जब मुबारक दी थी जनरल साहब को, तो उन्होंने साथ कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना का कॉल जो 14 अगस्त 1947 का था गालिबन, वो शेयर किया। 1947 में कायदे आज़म ने ये बात की कि आर्म फोर्सेस से खिताब में कि आप सर्वेंट ऑफ द पीपल हैं, आपका काम पॉलिसी बनाना नहीं है, ये हम सिविलियंस का काम है। गालिबन उसी चीज़ और वो जो कॉन्स्टिट्यूशनल सुपरमेसी और जो फाउंडर ने बात की और खान साहब ने अभी शेयर भी की। और इस सब के अंदर किसी ने जनरल बाजवा की बात की कि उन्होंने तो ये कहा था और फौज गैर सियासी होगी, तो इस पर जनरल आसिम मुनीर ने यह कहा कि ये सिर्फ जनरल बाजवा का डिसीजन नहीं था। आर्मी का कल्चर है, जो लोग जानते हैं वो ये समझते हैं कि इनपुट सब देते हैं, बड़ी बहस होती है, लेकिन जब एक दफ़ा डिसीजन हो जाता है, चाहे वो जो लोग उस डिसीजन से डिसएग्री, लेकिन एक दफ़ा जब डिसीजन हो जाता है फिर सब उस पर आते हैं और जब फैसला होता है तो सब इस पर अमल भी करते हैं। और अब आर्मी का ये फैसला है, मेरे हैसुल इदारा में एज आर्मी चीफ, ये नहीं कि मैं कहूँ कि ऐसे हो जाए, वो मैं कहूँ भी तो नहीं हो ऐसा ये एक परसेप्शन है कि वो कहीं भी तो ऐसा नहीं होगा। परवेज़ इलाही और मुनस इलाही के बयान पर कहा कि मैं इस प्रोसेस का हिस्सा नहीं था, मुझे नहीं पता क्या बातें हुई, किसने क्या मशवरा दिया, मुझे नहीं पता कौन सच बोल रहा है, लेकिन सवाल ये भी ज़रूर है कि आर्मी चीफ के पास वो मशवरा लेने भी क्यों गए थे। ये बात वैसे बड़ी जायज़ है कि आर्मी चीफ को गए क्यों सी चौधरी साहब, मतलब मशवरा लेने आर्मी चीफ साहब कोई पीर ने जिन्हें कुल गए ने, मतलब देखें ना कि आप खुद जा रहे हैं मशवरा लेने और आपको आगे से भी मशवरा दिया जा रहा है ये करें ना करें, तो ये चीज़ दोनों हाथों से ताली बजेगी। ए पॉलिटिकल सिर्फ इदारे, दोनों साइड्स अगर ये फैसला कर लेना फिर ये पॉलिटिकल हो सकता है, एक साइड के फैसला करने से कुछ नहीं होगा।
और एक और बंदे ने ये सवाल पूछा जिनका गालिबन ये उमर चीमा साहब और एजाज सैयद साहब ने ये कोट इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि उनके रेफरेंस से ये खबर आई है। उन्होंने कहा कि इस्लामिक फाइनेंस का बैकग्राउंड वाला भी है कोई बंदा, उसने सवाल पूछा कि क्या पाकिस्तान के अंदर सूदी निज़ाम ख़त्म नहीं हो जाना चाहिए, इकॉनमी जो है उसे इस्लामिक नहीं कर देना चाहिए, तायर लाहूती उस रिस्क से मौत अच्छी जिस रिस्क से आती हो परवाज़ में कोताही। ये चीफ साहब से पूछा गया और चीफ साहब हाफ़िज़ कुरान भी हैं। साहब ने कहा कि ये फैसला तो गवर्नमेंट का है कि क्या करना है क्या नहीं, और इकनॉमिक पॉलिसी कैसे चलनी है, उसे इस्लामिक बनाना है या नहीं। लेकिन मुझसे पूछें तो इससे पहले उस तायर को उस परवाज़ पे भी तो जाना होगा ना जिसमें कोताही आ सकती है, और कौम के तौर पर हमें ऊपर उस लेवल तक पहुंचना होगा कि आप हमारी डिपेंडेंस है इंटरनेशनल लेवल और इंटरनेशनल जो इकोनॉमिक सिस्टम है उस पर भी अपने आप को इस पोजीशन पर लेकर आएँ और फिर आप उन्हें बताएं कि हमारा इकोनॉमिक ऑर्डर ये है, हमारा मजहब ये कहता है, फिर आप अच्छे लगते हैं ये बातें करते हैं, और ये किसी हद तक जायज़ बात भी है। और इस सब के अंदर उम्मीद यही है जो बातें जनरल आसिम मुनीर साहब ने की हैं उन पर अमल दरामद हो, और जो अमल दरामद हो वो बेहतरीन अंदाज में अमल दरामद हो, चीज़ें बेहतरीन अंदाज में चलें। और इसी तरीके से सियासत से अगर इदारा अपने आप को अलग कर ले तो बहुत फ़ायदा होगा, इदारे का फ़ायदा है, पाकिस्तान का फ़ायदा है। और अगर पॉलिटिकली इस वक्त वैसे PDM का कोई नहीं दिल होगा कि सियासत से दूर हो, बारे न्यारे खान साहब के हैं, खान साहब को तो इस वक्त किसी बैसाखी की ज़रूरत नहीं है। और इस्टेब्लिशमेंट अगर बिल्कुल अपने कॉन्स्टिट्यूशनल रोल में आती है, फ़ौज अपने कॉन्स्टिट्यूशनल रोल में आता है, इससे एक तो पूरी तवानाइयाँ मुल्क की सलामती पर, मुल्क की दिफा पर मरकूज़ होंगी, वो एक फ़ायदा। इदारे और आवाम के दरमियान जो मोहब्बत है, जो अटूट रिश्ता है, जो कोई नहीं तोड़ सकता, वो मज़ीद गहरा होगा और इज़्ज़त बढ़ेगी, वक़ार में इजाफा होगा और हर्फ नहीं आ सकेगा, वो उंगलियाँ जो उठती हैं ना वो वापस बैठ जाएंगी। कमेंट सेक्शन में राय का इज़हार ज़रूर करें। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह निगहबान पाकिस्तान।